अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। हम किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट का माइनर फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, टोटल इस मैट्रिक्स में आपको कितने एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं? इस मैट्रिक्स में टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। सबस्क्रिप्टेड हैं, सबको स्क्रिप्ट लगाया हुआ है और नाम इसका ए है। अब मैं स्टार्ट लेता हूँ फर्स्ट एलिमेंट से। मैं चाहूँगा कि मैं इस फर्स्ट एलिमेंट का माइनर फाइंड कर लूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा माइनर ऑफ A11, यानी फर्स्ट एलिमेंट का माइनर फाइंड कर रहा हूँ। तो ये एलिमेंट जिस कॉलम में है इसको रिमूव करेंगे। ये एलिमेंट इस कॉलम में, इसको रिमूव कर, इस कॉलम को रिमूव कर दिया। ये एलिमेंट जिस रो में, उस रो को भी रिमूव कर देंगे। और जो बच जाएगा, ये 4 एलिमेंट्स बच गए, उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। यानी A22 का, A23 का, A32 का और A33 का। और डिटरमिनेंट तो आपको लेना आता है डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस ऑफ डायगोनल का प्रोडक्ट। वो कोई ख़ास बड़ा इशू नहीं है। ये तो एक एलिमेंट का माइनर हो गया। इसी तरह हम किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड कर सकते। अब इस एलिमेंट का तो माइनर हमने फाइंड कर दिया। ये एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में मौजूद था, फर्स्ट रो में। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने रिमूव कर दिया और जो बच गया उसका डिटरमिनेंट ले लिया। अब हम फाइंड करते हैं इस एलिमेंट का माइनर जो कि बीच में है। इसको फाइंड करने के लिए मैं यहाँ लिखूँगा माइनर ऑफ A22। अब ये किसके बराबर है? ये कॉलम सेकंड कॉलम में मौजूद है और सेकंड रो में मौजूद है। क्योंकि ये एलिमेंट सेकंड कॉलम और सेकंड रो में था तो इसको हमने रिमूव कर दिया, 22 लिखा हुआ है। और जो बच गया उसका डिटरमिनेंट ले लेंगे। ये एलिमेंट बच गया, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया। यानी A11, A13, A31 और A33, इसका डिटरमिनेंट ले लेंगे। तो ये जनाब एक और माइनर हो गया। अब आते हैं, कोई एक और माइनर फाइंड कर लेते हैं। तो इसके बाद कोफैक्टर की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, एक माइनर हमने ये फाइंड किया, एक ये किया, एक सेकंड रो से किया है, एक हमने फर्स्ट रो से किया है। अब थर्ड रो में से कोई से एक एलिमेंट का माइनर फाइंड कर लेते हैं। वैसे तो हम 9 में से किसी भी एलिमेंट का कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं इस एलिमेंट का माइनर फाइंड करता हूँ। तो ये एलिमेंट कहाँ पे मौजूद है? पहले तो ये थर्ड रो में मौजूद है और सेकंड कॉलम में मौजूद है और लिखा भी साथ में हुआ है 32। थर्ड रो, सेकंड कॉलम। और जो एलिमेंट्स बच जाएंगे उसका डिटरमिनेंट ले लेंगे। और क्या बच रहा है हमारे पास? पहले तो मैं लिख रहा हूँ माइनर ऑफ A32। क्या बच रहा है? A11, A13, A21 और A23, ये बच रहा है। यहाँ से तक तो माइनर का टॉपिक ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यहाँ थोड़ा सा मैं पास देता हूँ। अच्छा, माइनर का टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कोफैक्टर पे। कोफैक्टर को तो पहले मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। कोफैक्टर आखिर कौन सी बला है? कोफैक्टर इज़ ए साइंड, कोफैक्टर इज़ ए साइंड माइनर। कोफैक्टर एक साइन माइनर है। कोफैक्टर फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि अगर मैं दो नंबर का प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो ये नंबर कहलाएगा फर्स्ट फैक्टर और ये वाला नंबर कहलाएगा सेकंड फैक्टर। अगर दो ऐड हो रहे हैं तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर। कोफैक्टर एक साइंड माइनर है। कोफैक्टर इज़ ए साइंड माइनर। माइनर उसका एक फैक्टर होगा और दूसरा फैक्टर पॉजिटिव या नेगेटिव साइन होगा। यानी माइनर और कोफैक्टर में कुछ ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जस्ट नेगेटिव या पॉजिटिव साइन का फ़र्क होगा। या तो दोनों का साइन सेम होगा या दोनों के साइन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। गौर से देखें, मुझे बताएं 1 + 1 से क्या आता है 2, 2 + 2 से क्या आता है 4,
3 + 3 से क्या आता है 6। अगर पोजीशन का सम आपके पास क्या आ जाए, पोजीशन का सम इवन आ जाए, यहाँ भी पोजीशन का सम क्या आ रहा है, डायगोनल पे और ऑफ डायगोनल पे पोजीशन का सम इवन आ रहा है। इस क्रॉस में देखें पोजीशन का सम इवन आ रहा है। ये ज़रा मिटा दिया, गंदा हो गया था। देखें ये आपके पास डायगोनल में और ऑफ डायगोनल में 1 + 1 2 एक इवन नंबर है। ये क्या है 2 + 2 4 एक इवन नंबर है। 3 + 3 6 एक इवन नंबर है। अब यहाँ देखें 1 3 इससे 4 आता है, इनके सम से 2 2 से भी 4 आता है, 3 1 से भी 4 आता है। तो डायगोनल और ऑफ डायगोनल में जो पोजीशन है इनका सम इवन आता है। अब ये देखें 1 + 2 ऑड, 2 + 1 ऑड, ऑड और ऑड, ऑड और ऑड, 3 + 2 भी ऑड है, 5 आता है। तो सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि जो डायगोनल में हैं एलिमेंट्स वहाँ पे माइनर और कोफैक्टर दोनों का साइन सेम होता है, और जो ऑफ डायगोनल में हैं वो भी सेम होता है, डायगोनल और ऑफ डायगोनल में सेम होता है। इन एलिमेंट्स के साइन में फ़र्क आएगा, यानी इसके 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 और इसके, इस एलिमेंट इस एलिमेंट और इस एलिमेंट, इन 4 एलिमेंट्स के साइन में फ़र्क आएगा। आप मेरी बात को पहुंच रहे होंगे। यानी अगर पोजीशन इवन है तो साइन में फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन ऑड है तो साइन में फ़र्क आएगा। अब देखें 1 1 इवन है कि ऑड है, ऑड है नहीं, 1 + 1 2 आता है, इवन है। तो इट मीन्स के हम इस तरह लिख सकते हैं इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ A11, कोई साइन में फ़र्क नहीं आएगा। 2 + 3 ऑड है, तो ये क्या हो जाएगा ऑड है, तो अब साइन में फ़र्क आएगा। यानी अगर मैंने कोफैक्टर लिखना है तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कोफैक्टर ऑफ A11 वही लिखूँगा A22 A23 A32, ऊपर वाले का मैं पहले बता रहा हूँ A33, मैं अलग अलग लिख देता हूँ दोनों को। लेकिन कोफैक्टर ऑफ A23 माइनर तो पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पर मैं लिखूँगा कोफैक्टर ऑफ A23, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ A11 A13 A31 और A33। क्यों माइनस आया 2 3, देखिए कहाँ पे मौजूद है, ये आपका 2 3 है, ना डायगोनल पे मौजूद है ना ऑफ डायगोनल पे। तो डायगोनल और ऑफ डायगोनल में सेम आ रहा है आपके पास, 3 × 3 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें इनका पोजीशन सेम आ रहा है, इवन आ रहा है, तो पॉजिटिव आएगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अब कोई रैंडमली एक उठा लेता हूँ। अब मुझे बताएं इसका माइनर कोफैक्टर क्या होगा, साइन डिफरेंट आएगा। अगर माइनर तो पॉजिटिव होता है तो कोफैक्टर नेगेटिव होगा, इसका नेगेटिव होगा, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, इनका पॉजिटिव होगा। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, हम लोग ऐसे भी मैथ्स में लिखते हैं कोफैक्टर ऑफ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ A11, इसको इस तरह लिख देते हैं -1 पावर 1 + 1, ये जो 1 1 है इसको इस तरह लिख देते हैं, और साथ में लिख देते हैं माइनर ऑफ A11। यानी इन दो के प्रोडक्ट से क्योंकि कोफैक्टर बनता है माइनर और इस साइन के। अब मुझे बताएं -1 पावर इवन से क्या आता है, वही पॉजिटिव आता है। इसलिए मैं कह रहा था अगर इवन है तो प्लस लिखो, अगर ऑड है, अगर ये पोजीशन का सम ऑड आएगा तो आपने क्या लिखना है नेगेटिव। अब यहाँ से क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। इसी तरह ये वाला देख लें 2 + 3, अगर मैं -1 पावर 2 + 3 लिख दूँ, पावर 5 ऊपर 5 है तो क्या आएगा ऑड की पावर से क्या आता है नेगेटिव आएगा। बल्कि शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। -1 पावर इवन, अगर इवन पावर है तो इससे -1 नहीं +1 आएगा, और -1 पावर अगर ऑड है तो इससे क्या आ जाएगा -1। ये नोट कर लें। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे मेरी बात को।